दुनिया में रोज कोई ना कोई वारदात होती है। कई बार इन वारदातों की कोई खास वजह नहीं होती और कई बार ये वारदातें बस यूं ही अंजाम दे दी जाती हैं। लेकिन बहुत बार ये वारदातें सिर्फ इसलिए भी होती हैं कि इन वारदातों को अंजाम देने वाले के मानसिक स्तर में अपराध की एक श्रृंखला काम करती है। और ऐसे ही दिमाग को घुमा देने वाले केस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये एक ऐसा केस है जिसकी आज तक जांच चल रही है। ये केस ऐसा केस है जिसके बारे में कातिलों का पता होने के बाद भी कातिलों को सजा नहीं मिली, क्योंकि जुर्म कभी साबित नहीं हुए। दिमाग को घुमा देने वाले इस केस के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। साल 1991 में अमेरिका के टेक्सास के ऑस्टिन शहर की 4 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को 3 दशक बीत गए, लेकिन दुनिया की टॉप एजेंसी माने जाने वाली FBI को भी कुछ नहीं मिला और पुलिस के पास कई सबूत होने के बावजूद भी पकड़े गए संदिग्ध आरोपी छूट गए। 6 दिसंबर 1991 को टेक्सास के ऑस्टिन शहर की पुलिस को सूचना मिली कि एक मशहूर दही की दुकान ऑस्टिन योगर्ट शॉप में आग लग गई है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां 4 किशोर लड़कियों की लाशें मिली, जिनके सिर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इतने रहस्यमय तरीके से घटी इस घटना के बारे में पता चलते ही पूरे इलाके में मानो हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस की जांच में सामने आया कि उस दिन 2 लोग दुकान में घुसे थे और अलग अलग बंदूक से गोली चलाई गई थी। मृतक लड़कियों के नाम एलिजा, जेनिफर हार्बिन्सन, एमी और सॉस हार्बिन्सन था। इनमें से 2 लड़कियों के साथ रेप की भी आशंका थी। दुकान से सबूत इकट्ठा करने के साथ पुलिस ने टास्क फोर्स बनाई और रॉबर्ट, माइकल, स्कॉट, मॉरिस, पेयर्स और फॉरेस्ट मेलबर्न नाम के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों संदिग्धों में से एक मॉरिस के पास से .22 कैलिबर की एक पिस्टल भी बरामद की गई और जांच में सामने आया कि गोली उसी बंदूक से चली थी। कुछ समय बीता और फिर सबूतों के आधार पर चारों संदिग्धों को पुलिस पूछताछ में बुलाया गया। इस बार की पूछताछ में रॉबर्ट और माइकल स्कॉट ने जुर्म कबूल कर लिया और अदालत ने सजा सुना दी। लेकिन दोनों के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने दोनों के बयानों को क्रॉस इस्तेमाल किया है। ऐसे में कोर्ट ने न्यायिक तौर पर उन्हें बरी कर दिया। भारी दबाव में काम कर रही पुलिस इस केस में लगातार फेल हो रही थी। वहीं नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि पुलिस को हत्यारे का पता लगाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ा। केस में खुलासे को लेकर स्थानीय पुलिस जल्दबाजी कर बैठी और अदालत में चारों संदिग्धों के खिलाफ सबूत कम पड़ गए, जिसके चलते उन्हें छोड़ना पड़ा। इस चर्चित केस में दोनों आरोपियों के बरी हो जाने के बाद टेक्सास डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने दखल देते हुए पुलिस से ये अपील की कि वो अब फिर से उन संदिग्धों पर मुकदमा चलाएं। ऐसे में पुलिस ने संदिग्धों को फिर से पकड़ने के लिए DNA सैंपल को आधार बनाया। इसके बाद पुलिस ने उस दिन घटनास्थल के आसपास मौजूद 100 लोगों के सैंपल इकट्ठा किए। इसमें पुलिस को एक कामयाबी तब मिली जब एक लड़की के स्वैब में एक सैंपल मैच कर गया। हालांकि किस्मत तब धोखा दे गई जब उस सैंपल का मिलान चारों संदिग्धों के सैंपल से मैच नहीं हुआ। ऐसे में FBI से मदद ली गई। अमेरिका के पब्लिक ऑनलाइन DNA डाटा में FBI द्वारा छानबीन की गई तो वहां भी सैंपल मैच पाया गया, लेकिन जांच एजेंसी ने प्राइवेसी लॉ का हवाला देकर उस नाम को उजागर करने और पुलिस की मदद करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। साल 2020 से इस हत्याकांड पर FBI फिर से ऑस्टिन पुलिस के साथ काम कर रही है और एडवांस टेस्टिंग के जरिए जुटाए गए 25 सबूतों के बाद भी उसके हाथ खाली हैं। इसका एक कारण ये भी है कि 1991 और 2022 के शहर और परिवेश में भारी बदलाव हो गया है।
घटना स्थल में पकड़े गए सभी संदिग्ध कई साल जेल में रहने के बाद बाहर हैं, क्योंकि कभी आरोप सही ढंग से साबित ही नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है, इस केस में क्या पुलिस की लापरवाही पूरी तरह से दिखाई देती है या फिर कातिल बहुत ज़्यादा शातिर हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा